जमात इस्लामी हिंद की तरफ से नैतिकता स्वतंत्रता का आधार राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया गया है। मेरा ये मानना है कि नैतिकता और समाज ये एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, पर पिछले कुछ सालों में नैतिकता का पतन होता जा रहा है समाज के अंदर से। आप देखिएगा कि कहीं कोई एक्सीडेंट होता है, पहले लोग उसको भाग के बचाते थे, उसकी मदद करते थे। आजकल लोग चुपचाप देख कर निकल जाते हैं या कुछ लोग वीडियो बनाने लग जाते हैं। मॉब लिंचिंग की घटनाएं बढ़ रही है। समाज से जो प्रतिक्रिया आनी चाहिए वो प्रतिक्रियाएं नहीं आ रही है। बलात्कार बढ़ रहे हैं, बलात्कार पे जो सरकार की सख्ती आनी चाहिए वो नहीं आने आ रही है। जो न्यायपालिका की जो सख्ती आनी चाहिए वो नहीं आ रही है। तो इन तत्वों को जो अराजकता फैलाते हैं, जो नैतिक जिनका पतन हो चुका है, उनको इससे प्रश्रय मिलता है। हमारे बुजुर्ग थे, वो हमारे समाज को चार तरह से बांध के गए थे। सबसे पहले उन्होंने हमें ईश्वर का डर बताया था कि अगर आप गलत काम करोगे ईश्वर नाराज़ हो जाएंगे, अगर आप अच्छे काम करोगे ईश्वर खुश हो जाएंगे। पाप पुण्य का उन्होंने हमारे को ये समझाया था, और स्वर्ग और नर्क का उन्होंने बताया था हमारे को। वो जो बंधन था वो धीरे धीरे ख़त्म हो गया, क्योंकि लोगों को समझ में आ गया। आज जब साइंस मंगल ग्रह तक पहुंच गई है तो लोग ये समझने लगे कि साहब इससे ज़्यादा तो दूर कोई जन्नत या कोई दोजख या कोई स्वर्ग या नर्क नहीं होगा। दूसरा बड़ा जो बंधन था वो राज का बंधन था, सरकार का डर था, कानून का डर था। तो सरकार का आज के ज़माने में कोई डर है ही नहीं लोगों के अंदर। और ये जो भी घटना होती है, बलात्कार की, मॉब लिंचिंग की, नफरत फैलाने की, लोगों के प्रति अत्याचार करने की, घृणा फैलाने की, इसमें सरकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है और न राजनेताओं के कोई निर्देश आते हैं। उसके बाद में आता है कानून का। तो कानून भी आजकल न जाने क्यों है जो लिबरल होता जा रहा है इन लोगों के प्रति। बलात्कारियों को आराम से जमानत मिल जाती है, उनकी सजाएं कम कर दी जाती है, उनको सज़ा से पहले छोड़ दिया जाता है। और कुछ केसों में तो हमने देखा कि समाज के लोग उनका अभिनंदन कर रहे हैं, उनका बलात्कारियों का स्वागत कर रहे हैं, उनको मालाएं पहना रहे हैं, उनको मिठाइयाँ खिला रहे हैं। तो ये हमारा नैतिक पतन है, ये नहीं होना चाहिए। अब इसमें सबसे बड़ा रोल बनता है धर्मगुरुओं का। धर्मगुरुओं के इस मामले में आगे आना चाहिए और उनको बताना चाहिए समाज को कि क्या गलत है और क्या सही है। पर हमारी ये बदकिस्मती है कि आजकल जो धर्मगुरु हैं वो 5 स्टार लग्जरी लाइफ जीने वाले लोग हैं। उनको पैसा चाहिए, लग्जरी लाइफ चाहिए, 5 स्टार उनको मकान, होटलें चाहिए, रहने को आज एयर कंडीशन मकान चाहिए। उनका नैतिकता से कोई लेना देना नहीं, उनका मतलब खाली पैसे इकट्ठा करने से है। उसके बाद में एक होता था समाज का डर। तो आजकल समाज का डर भी काफ़ी कम होता जा रहा है, क्योंकि जो जाति और समाज के जो होता है उन लोगों के बंधन उतने ऊपर नहीं रहे लोगों के ऊपर। पहले समाज के बाहर होने का डर लगता था लोगों को। लोग ये सोचते थे समाज में हमारी इज्जत खराब हो जाएगी, समाज में हमारी नाक कट जाएगी, लोग क्या कहेंगे। तो ये भी चिंता आजकल कम होती जा रही है। और लास्ट जो था वो सबसे बड़ा डर होता था परिवार का डर। पहले संयुक्त परिवार होते थे, उसमें बुजुर्ग होते थे, दादा से, ताऊ से, चाचा से, मामा से लोग डरते थे। वो उनके अच्छे बुरे का ज्ञान देते थे और उसी हिसाब से बच्चे और बड़े अपना आचार विचार बनाते थे। तो संयुक्त परिवार टूटने के साथ में ये भी जो पाबंदी थी या जो कंट्रोल था वो ख़त्म हुआ। अब ले दे के रह गया जो सामाजिक संगठन है, जैसे जमात इस्लामी हिंद है या हमारा सद्भावना मंच है या दूसरे सामाजिक संगठन है, जो बिना पैसा इकट्ठा करने के पर्पज से काम करते हैं, जिनका काम पैसे इकट्ठा करना नहीं है, जिनका काम समाज में सुधार लाना है। तो मैं सभी सामाजिक संगठन जो भी सामाजिक कार्यों में लगे हुए हैं उनसे ये विनती करना चाहता हूँ कि लोगों को नैतिक शिक्षा दें, अपने मेंबरों को नैतिक शिक्षा दें, बच्चों को नैतिक शिक्षा दें। एक इसमें बहुत बड़ा योगदान स्कूल के जो टीचर है उनका भी है। वो किताबी ज्ञान तो ज़्यादा देते हैं पर बच्चों को नैतिक ज्ञान नहीं देते, उनको धर्म और अधर्म की फ़र्क नहीं समझाते हैं। तो सप्ताह में एक पीरियड ऐसा होना चाहिए जिसमें लोगों को मोरल एजुकेशन दी जाए, नैतिक शिक्षा दी जाए, उनको उनका भला बुरा समझाया जाए। और लास्ट में इसमें आता है, आजकल भले यूनिट परिवार रह गए, मियाँ बीवी दोनों रह गए हों, तो माता और पिता दोनों का भी ये करते हुए है कि अपने को बच्चों को ट्यूशन और होमवर्क और उनके पढ़ाई के साथ में ये भी सिखाएं कि बेटा क्या सही है और क्या गलत है, क्या नैतिक है क्या अनैतिक है, क्या आपको करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए।
डूज और डोंट्स ये दोनों बच्चों को बताने चाहिए। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे उम्मीद करते हैं कि समाज में अच्छे सुधार होंगे और जो नफ़रत का माहौल फैल रहा है ये धीरे धीरे कम पहले से भी हुआ और हमें उम्मीद है और भी कम होगा। भाईचारा बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा, सद्भाव बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।